नमो नमः। अहम संतोष कुमार पाठक, ज्योतिष प्राध्यापक, जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय बाथो। आज हम लोग बृहत संहिता के उत्तरार्ध में प्रासाद लक्षण विचार, जिसमें देवतालय का विधान के संबंध में समझेंगे। यो विस्तारो भवेद यस्य द्विगुणा तत्समुन्नतिः उत्सायायस्तियांसस्तेन तुल्या कटिः स्मृता। विस्तारार्धं भवेद गर्भो भित्तयोन्याः समन्ततः गर्भपादेन विस्तीर्णं द्वारं द्विगुणमुच्छ्रितम्। उत्सायात् पादविस्तीर्णा शाखा तदुदुम्बरः विस्तारपादप्रतिमं बाहुल्यं शाखयोः स्मृतम्। त्रिपञ्चसप्तनवभिः शाखाभिस्तत्प्रशस्यते। अधः शाखा चतुर्थभागे प्रतिहारो निवेशयेत्। शेखं मंगल्यविहगैः श्रीवृक्षैस्वस्तिकैर्घटैः मिथुनैः पत्रवल्लिभिः प्रमथैश्चोपशोभयेत्। द्वारमानाष्टभागोन प्रतिमा स्यात् सपिण्डिका। द्वौ भागो प्रतिमा तत्र तृतीयांशश्च पिण्डिका। अर्थात देवालय के विस्तार से दो गुनी उसकी ऊंचाई तथा ऊंचाई का जितनी ऊंचाई हो उसका तृतीयांश उसका कटिभाग होता है। देवतालय का कटिभाग जिस स्थान से सीढ़ी के ऊपर उसका प्रारंभ किया जाता है, उतना विस्तार उसका अर्धांश गर्भ और शेष सभी दिशाओं में भीत होती है। गर्भ के चतुर्थांश तुल्य द्वार का विस्तार तथा उसका द्विगुणित तुल्य द्वार की ऊंचाई होती है। अब उस द्वार की ऊंचाई के समान प्रमाण का उसका शाखा अर्थात चौखट का लंबवत किनारा और उदुम्बर अर्थात चौखट के ऊपर की लकड़ी की चौड़ाई होती है। शाखा के चतुर्थांश उसके चतुर्थांश के समान शाखाओं की मोटाई ली जाती है। शाखाओं की चौड़ाई के बीच में 3, 5, 7 अथवा 9 शाखाएं होने से देवतालय का द्वार उत्तम माना जाता है। शाखाद्वय के नीचे के चतुर्थांश में 2 प्रतिहार अर्थात नंदी दंड आदि की मूर्तियां खुदवानी चाहिए। शाखाओं के 3 चतुर्थांश भागों को हंस आदि शुभ पक्षी अर्थात बेल, स्वस्तिक, कलश और पुरुष स्त्री का जोड़ा पत्रों और लताओं से सुंदर बनाने चाहिए। द्वार की ऊंचाई में उसका 8वां भाग
छोड़कर जितना शेष बचे उतने ही पिंडिका अर्थात देवता स्थापन की पीठिका होती है, जिसको लेकर देव मूर्ति की ऊंचाई होती है। पिंडिका से मूर्ति की ऊंचाई के 3 भागों में से 2 भाग के समतुल्य ऊंची मूर्ति तथा 1 भाग के समतुल्य पिंडिका बनानी चाहिए। इसी प्रकार सभी वर्णों के देवतालय के लिए जानना चाहिए। अब इस पर मैं भट्टोत्पल जी और विस्तार से लिखे हैं और कहे हैं प्रासादों का नाम। कितने प्रसाद के प्रासाद के नाम हैं? इसमें मेरु मंदर कैलाश विमान छंद नंदना समुद्र पद्म गरुड़ नंदी वर्धन कुंजरा गुहराजो वृखो हंसः सर्वतो भद्रको घटः सिंहो वृत्तश्चतुष्कोणः षोडशाष्टाश्रयस्तथा इत्येते विंशतिः प्रोक्ताः प्रासादा संज्ञया मया यथोक्तानुक्रमेणेव लक्षणानि वदाम्यतः। अर्थात प्रासादों का नाम 20 प्रकार के नाम प्रासाद कहे गए हैं। मेरु, मंदर, कैलाश, विमान छंद, नंदन, समुद्गा, पद्म, गरुड़, नंदीवर्धन, कुंजर, गुहराज, वृख, हंस, सर्वतोभद्र, घट, सिंह, वृत्त, चतुष्कोण, षोडशाश्री, अष्टाश्री, ये कुल 20 प्रासादों के नाम ग्रंथकारों ने कहा है। अब आगे हम उसके लक्षणों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो उसका कैसा मेरु मंदिर इस सब का क्या लक्षण है, वह अगले कक्षा में।